नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम अभी कवरेज कर रही है जो दरौंदा प्रखंड का पिनर्थू पंचायत है, उसी पंचायत में। और यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया थे, अभी 5 साल मुखिया रह चुके हैं, नैमुल हक सिद्दीकी, और उन्हीं का आज भव्य एक रैली का आयोजन किया गया है जो डोर टू डोर पहुँचेगी। ये रैली नहीं बोल सकते, इसको जनसंपर्क यात्रा बोल सकते हैं, जो अपने जनता के पास जाकर आशीर्वाद लेने का कार्य करेंगे। क्योंकि 5 साल का जो इनका सफ़र रहा है, जनता उस पर मोहर लगाएगी कहीं ना कहीं 8 तारीख को। उसी के उपलक्ष्य में ये डोर टू डोर जाकर लोगों से आशीर्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं और अपने 5 साल का जो विकास है उसको जनता के समक्ष रखने का भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो पंचायती राज चुनाव है, सारे प्रत्याशी जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, उससे देखा जा रहा है कि नैमुल हक सिद्दीकी के लिए बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जनता समझ रही है क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। और 5 साल का जो कार्य कर रहा है वो किसी से परे नहीं है, सब लोग को दिखाई भी दे रहा है जो कार्य हुए हैं कहीं ना कहीं। और मुखिया के फंड के अलावा जो इनका व्यक्तिगत, जो इनका खुद का जो विकास है, वो जनता कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखी हुई है। और 5 साल का इनका जो सफ़र रहा है और जिस तरह से लोगों की सेवा भाव किए हैं 5 साल के अंतर्गत, वो भी इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक मुद्दा बना हुआ है और जनता उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आके जो नतीजे आएंगे, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ जो बदलाव की एक लहर चल रही है तमाम प्रखंडों में, उसका अवतार और उसका असर थोड़ा इस पंचायत में कम दिखाई देगा। इसमें देखा जा रहा है करीब सैकड़ों से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या मायने इसका, क्या रीज़न है इस जनसंपर्क यात्रा निकालने का इतना लोगों के साथ? देखिए, आज जो है हम डोर टू डोर घूम रहे हैं। एक सिस्टम बन गया है, हालांकि रात दिन हम लोग संपर्क में रहते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर नहीं आए थे तो वहाँ छूट गया। इसलिए हम सोचे कि इस बार कोई से घर नहीं छूटे, डोर टू डोर जा करके सब लोगों से संपर्क करके अपना चुनाव चिन्ह बताए कि मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो EVM में 2 नंबर पर है। आप वहीं वोट दीजिए और भारी भारी मतों से विजयी बनाइए। तो क्या समझा जाए, मुखिया जी के 5 वर्ष का जो सफर रहा है आपका, जनता उस पर मुहर लगाई, कहीं उसके लिए आशीर्वाद लेने के लिए नहीं निकल रहे हैं आप? उसी लिए आशीर्वाद लेने के लिए ही निकल रहे हैं। और कहीं के जो विरोधी हैं, शायद उन लोग का दावा है कि इस बार मतलब चुनाव टफ होने वाला है। तो क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई किसी से है इस पंचायत में? किसी से, कोई पंचायत में किसी से लड़ाई नहीं है मेरा। लोग लड़ रहे हैं सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर के लिए कि हम 2 नंबर पर आ जाए, 3 नंबर पर आ जाए, नहीं तो मेरा तो किसी से लड़ाई ही नहीं है। एक चीज़ है कि आपके पंचायत में हम लोग भ्रमण किए हैं तो देखे हैं कि जो मुखिया का फंड है वो अलग चीज़ हो गया, जो आपका समाज सेवा है वो एक मुद्दा बना हुआ है पंचायती राज चुनाव में। तो क्या लग रहा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी तक आपको मालूम होना चाहिए, जो हम अपने निजी पैसे से एम्बुलेंस का व्यवस्था की है पंचायत में, उस दिन भी आपको बताए थे कि हमारे प्रखंड में, हमको नहीं लगता है किसी और पंचायत में इस तरह का कोई व्यवस्था है। सही बात है। लेकिन 17 पंचायत में एक मेरे यहाँ व्यवस्था है। सुनने को मिला था कि आपके एक और कोई पंचायत है उसमें सुनने के लिए मिला था, और दूसरा ये मेरे अपना पंचायत है जहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था है, ये अपने निजी पैसा से किया गया है। हर पोल पे लाइट का इंतजाम अपने पैसा से किया गया है। इसके अलावा जो दवा की व्यवस्था हम लोग करते हैं अपने निजी पैसा से करते हैं। लड़कियों के शादी में अपने पैसा हम लोग देते हैं। किसी गरीब के मरने जीने में सारा पैसा अपना देते हैं। वही तो एक रीजन बना हुआ है इस बार पंचायती राज में, सबसे बड़ा मुद्दा वो बना हुआ है, जनता उसको बहुत मतलब सराहा रही है जी। तो लड़ाई के अंदर में कोई नहीं है, लड़ाई है ही नहीं किसी से। एक चीज़ है कि मुखिया जी, आप मुखिया रह चुके हैं तो आपको पता है कि मुखिया का लिमिटेशन कहाँ तक है, कहाँ तक के फंड आपको मिल सकते हैं, कार्य करा सकते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो बहुत सारे नए नए चेहरे आए हैं चुनाव में, जो तरह तरह के वादे कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, और उनका मैनिफेस्टो ऐसा रह रहा है मानो जैसे प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो हो। जैसे एयरपोर्ट तक बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, इस तरह के जो वादे किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता उनके बहकावे में जाएगी कि या जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो आपका कार्य है 5 साल का, उसको ध्यान में रखकर वोट करेगी 8 तारीख? देखिए, कुछ प्रत्याशी तो इस वजह से हैं जो 10-10 साल मुखिया रहे हैं और किसी तरह का कोई पंचायत में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अगर अब इस तरह कोई बात देते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप झूठा है, 10 साल रहकर कोई काम नहीं किया है। अब झूठ के आप लुभावना दे रहे हैं, इससे हम लोग लुभावने में आने वाले नहीं हैं। हम लोग नैमुल हक सिद्दीकी के साथ हैं और उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे ताकि पंचायत और आगे बढ़ सके और पंचायत को निर्मल पंचायत बनाया जा सके। एक चीज़ और है कि मुखिया जो ग्राम स्वराज पोर्टल है उसके बारे में हमने जनता से भी जाकर बात की, जानने की कोशिश किया। ये जानने की कोशिश किया है क्या जनता जागरूक है कि नहीं है, जनता को ये सब पता है कि नहीं। जनता बोले से कि नाम लोग सब पता है कि ग्राम स्वराज पोर्टल एक ऐसा वेबसाइट है जिस पर सरकार की योजनाओं का जो भी कार्य कराना है आपको पंचायत में उसको दर्ज कराना है और अनुमान राशि उस पर दर्ज कराना है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पंचायत की जनता है वो किसी के बहकावे में जाने वाली है नहीं, जो हकीकत उसको पता है। देखिए, कुछ बकलोल किस्म के प्रत्याशी इसमें आ गए हैं। हम बकलोल इसलिए कहेंगे कि वो नया दर्जे के बेवकूफ़ है, उनको पंचायत की परिभाषा नहीं मालूम है कि पंचायत कहते हैं किसको। तो विकास की बात तो दूर की बात है, उनको ये भी मालूम नहीं है जो पेपर लेके लोगों को घुमा रहे हैं कि वो 1 करोड़ का राशि उस पर लिखा हुआ है और मुखिया जी काम नहीं करा है, पैसा ले लिए हैं। पब्लिक उनको
उल्लू कह रहा है, बकलोल कह रहा है, इसलिए कि उसको मालूम ही नहीं कि है क्या। तो इस तरह से सरकार की तरफ से हम लोग को एक योजना आया था कि इसके तहत आप लोग अपना जल नल हुआ, गली नली हुआ, इसको एस्टीमेट बना करके दीजिए, जिसमें हम लोग किसी वार्ड में 10 लाख का, किसी वार्ड में 20 लाख का, किसी वार्ड में 25 लाख का, इस तरह करके लगभग 1 करोड़ का योजना हम लोग दिए हैं। उसी को लोग नेट से निकाल करके लोगों को गुमराह करने के काम कर रहे थे कि 1 करोड़ रुपया मुखिया जी बगैर काम कराए उठा के खा गए हैं। पहले तो लोग समझे कि सही में ऐसा कुछ है, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे समझदार मीडिया बंधु आए, वो बताए, अब लोग मुड़ी नीचे गाड़ के चल रहे हैं कि हम लोग वाकई में बेवकूफ़ आदमी हैं, कहना चाहिए कुछ, कह रहे हैं कुछ। तो इसलिए जो उनको 2-4 वोट मिलना चाहिए था वो अभी वोट ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब लड़ाई के बात ही कहीं नहीं है, अब सिर्फ 8 तारीख को फॉर्मेलिटी अदा करना है, तो सिर्फ बटन आप दबाना। निकले हैं जनसंपर्क के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा जिस जनता पे आपको विश्वास है कि 8 तारीख को वोट करेगी, ताकि हर एक पंचायत की जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो जनता से क्या अपील करते हैं 8 तारीख के लिए आप? जनता से हम यही अपील करेंगे कि देखिए 8 तारीख को वोट है, 7 तारीख को बहुत सारे कैंडिडेट पाउच मुर्गा और रुपया लेके निकलेंगे, रात के आपके घर जाएंगे, पूछेंगे कि आपके यहाँ कितना वोट है, हम 2000 रुपये लीजिए, 5000 रुपये लीजिए, 2 किलो मीट लीजिए, अभी 5 जितना घर में आपके मेंबर है उतना पाउच देंगे। इस सब बातों से आप बिल्कुल होशियार रहिए और 5 उसके मुंह पर मारिए और कहिए कि तुम समाज को बिगाड़ने के काम कर रहे हो, हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। हम लोग जिसके साथ हैं, जो विकास के काम कर रहा है, जो पंचायत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, हम लोग उसी को वोट देंगे और उसी के साथ रहेंगे। किसी तरह के छलवाने में आने की जरूरत नहीं, किसी तरह के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। तो आइए कुछ लोगों से हम बात कर जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। तो क्या लग रहा है कि इस बार का पंचायती राज चुनाव जो है मुखिया जी के आसान हो पाएगा? मुखिया जी के लिए एकदम आसान है, कोई लड़ाई नहीं है। देखा जा रहा है कि सारे विरोधी अपने अपने जीत के वो दावे अपना अपना जगह पर है, सब विरोधी, कोई नहीं है, कोई कहावा नहीं है। तो क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। हम विकास किए हैं, विकास किए हैं 5 साल हाँ, में? 5 साल में विकास किए हैं। तो आइए कुछ लोग और युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताइए। सहादत हुसैन, कहाँ घर हुआ? खमौरा। तो आप तो एक युवा है और देखा गया कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में युवाओं का काफी बड़ा भूमिका रहा है, जहाँ भी बदलाव हुए चाहे बदलाव नहीं हुए, क्योंकि युवा वोटर का झुकाव जिधर हुआ है नतीजे उधर ही आए हैं। तो क्या लग रहा है आपके? कुछ देर में देख लीजिएगा। तो मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा है कैसा कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा रहा है, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ और जो है। विरोधी बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, देखिए विरोधी का तो काम है बोलना, अपोजिशन होता है, सिक्का का 2 पहलू होता है। तो जो अच्छा होता है उसको अच्छा बोलना चाहिए, जो बुरा होता है तो बुरा है। तो बुरे लोग हमेशा अच्छे लोगों को बुरा करते हैं। यानी प्रत्याशी है विपक्ष है, तो कहना में मतलब कार्य है विपक्ष खिलाफ करना ना, एकदम विपक्ष पक्ष अभी तो आपको बोल के गए, विपक्ष पक्ष होता है। आपका नाम? मोहम्मद अनवर रजा। क्या लग रहा है इस बार का जो बदलाव की एक लहर देखा गया जहाँ भी चुनाव हुए हैं, और उस बदलाव के लहर में अपना सीट बचाना बहुत टफ हुआ है, और जहाँ विकास हुआ है हालांकि वहाँ बदलाव नहीं हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत का सीट सुरक्षित रहेगा मुखिया जी का? यहाँ पे बदलाव की लहर नहीं है, यहाँ पे उसको बरकरार रखना है। जो किस पिछला आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे? जितना काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, हर तरह का काम हुआ है, मुखिया फंड से भी काम हुआ है, इनके पर्सनल फंड से भी काम हुआ है। तो जिस तरह से योगदान सब लोगों का सहयोग किए हैं, उस हिसाब से ये। तो जैसा कि हम अभी मौजूद हैं, देखिए ये मुखिया जी का जो आज जनसंपर्क यात्रा निकला हुआ है, जो टू डोर जाकर लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे, और 5 साल जो इनका सफर रहा है जिसको इन्होंने ईमानदारी पूर्वक निर्वाहन किए हैं, उसके उपलक्ष्य में जनता से आशीर्वाद लेकर उस पर मुहर लगाने का भी काम करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ये चीज़ों को ध्यान में रखी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस पंचायती राज चुनाव में मुखिया जी का 5 वर्षों का जो समाज सेवा भाव रहा है, और जिस तरह से इन्होंने अपने निजी पैसे से लोगों की सेवा करने का काम किए, और सरकारी जो एम्बुलेंस नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस जो दिए इस पंचायत के लिए, जो गरीबों के लिए जब भी जरूरत पड़े रात बिरात वो हमेशा 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहता है। तो कह रहे कि इन तमाम चीज़ों पर वोट करेगी 8 तारीख को, या किसी के बल कराने पाएगी? नहीं, जनता है कि बहुत चालाक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने 10 साल देख लिया है पिछला दूसरे को दे करके। वो अब मनरेगा का पैसा खाने के लिए अपना निजी बैंक खोल लिए थे, आदमी को पता भी नहीं चलता था, मनरेगा में हाजिरी बना करके और अपने बैंक से खुद पैसा उठा लेते थे। ये पूरा पंचायत के लोग जानते हैं, और कोई बरगलाने में अभी आने वाला नहीं है। जितना सुविधा मिल रहा है, शायद सिवान डिस्ट्रिक्ट में इतना सुविधा कोई भी मुखिया कहीं भी पंचायत में नहीं दिया, इसका हम दावा कर सकते हैं। तो एक चीज़ है कि कल और परसों 2 दिन में वोट खरीदना और बिकने का काम किया जाएगा, और क़यामत की रात उसको हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो क्या उससे जनता उभर पाएगी? उसकी नहीं, जनता बहुत चालाक है, पैसों ले लेगी या वोटों नहीं देगी।
ये लोग जो पहले ले लेकर रखे हुए, देखिए इसमें 3 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी है जो कहीं कभी भी झगड़ा कर लेते हैं, मरीज को भी मार देते हैं, बूढ़े को मार देते हैं, बाप दादा की उम्र के आदमी को मार देते हैं। दूसरे प्रत्याशी हैं, वो आते हैं कहीं से रुपया इधर से लेकर आते, सूदी ब्याजी पर रुपया लेते हैं और लगाते हैं। पब्लिक जानती है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहले अपना सूद वाला पैसा निकाल के सूदे भरते भरते उनका 5 साल, हाँ 5 साल उनका सूदे भरते भरते निकल जाएगा जी। और तीसरे जो प्रत्याशी वो बेचारे 10 साल रहे हैं और 10 साल में यही कि अपना एक बैंक खोलें और मनरेगा का पैसा उसी में डालें या उठा के खा गए हैं। ये तीनों चीज़ पूरा पंचायत की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो चाहे जो भी हम लोग 1000 वोट से इंशाल्लाह जीतेंगे। और क्या लग रहा है कि मुखिया जी जो 5 साल सेवा किए हैं, मुखिया के फंड से अलावा अपने व्यक्तिगत पैसे से जो लोगों की सेवा भाव करने का काम किए हैं, उसका फायदा मिलेगा चुनाव? 100% मिलेगा। 10 जब मुखिया नहीं थे, पहले रीजन में थे, फिर 10 साल नहीं थे, उस टाइम में भी हम लोग अपने फंड से ही सब लोग करते थे, मुखिया जी करते थे, बहुत कुछ किए हैं हमारे पंचायत में। जब से मतलब ये हुआ है, कोई दवा बिना नहीं मरता है, कोई ऐसा नहीं किसी का दवा बिना मौत हो जाए। मौत तो सबको मरना है, मर के जाना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस आदमी ये पड़ा हुआ है, इसका दवा का पैसा नहीं है। कोई लड़का अगर अपना कंपटीशन निकाल लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे के बिना उसका एडमिशन नहीं हो। ये पूरा पंचायत के लोग जानते हैं। अब ये पंचायत के लोग देखे क्या करना है। हम लोग का तो नारा है कम से कम 1000 से हम लोग को जीतना चाहिए। तो मुखिया का मतलब ऐसा ही होता है कि सरकार की योजना का लाभ तो कोई पहुंचा सकता है, लेकिन जो अपना दायित्व होता है, जो जिम्मेवारी होती है मुखिया की, उसको पालन करना, उसको निर्वहन करना, वही टफ होता है। बिल्कुल हम लोग दिल से सेवा करते हैं। हमारे गांव और पंचायत के जो लोग हैं, हम लोग दिल से सेवा करते हैं, ना कि हम लोग मुखिया। अब मान लीजिए जो जितने मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पास क्या है, उनका ब्रेकअप क्या है, कुछ है, मुखिया से कमाएंगे और उसी से खाएंगे, पब्लिक का पैसा ही वो खाएंगे। उनका कोई ना कहीं बिजनेस भी कुछ नहीं, उनका रोजगार, उसी को रोजगार समझते हैं, इसी को रोजगार समझते हैं। जी। आज 20 लाख लगाए, कल 20 लाख 10 लाख सूद पे लेकर लगा रहे हैं। तो पब्लिक नहीं सोच रही है कि जो सूद पे लेके आ रहा है, आज उसके पास पैसा नहीं है, कल वो जीतेगा तो सूदवा भरेगा कहाँ से? कुछ चतुर चालाक लोग लगे हुए उसके पीछे, जो कि वोट उसको नहीं देंगे, सूद वाले को वोट नहीं देंगे, हाँ वोट देंगे वो बैंक वाले को। समझे ना, हम इशारे बताना चाह रहे हैं, वो वोट देंगे बैंक वाले को, लेकिन पीछे घूम रहे हैं सूद वाले के साथ में, ताकि हम लोग कुछ वोट टाइम में। लेकिन हम लोग को जनता है बहुत चालाक है, पढ़ी लिखी है, बहुत शिक्षित है। हम लोग शिक्षा पे ही 10 साल काम किए और आगे भी करेंगे, और दवा पे। इन तमाम चीजों का लाभ यहाँ की जनता देगी और उसमें मुहर लगाएगी। 100%। अगले साल तो मेरे ख्याल से दोनों तीनों प्रत्याशी लड़ेंगे भी नहीं, निर्विरोध जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो जैसे मुखिया जी कुछ बोलना चाहता है, इनसे जानते हैं। तब मुखिया जी क्या लग रहा है कि तमाम जो लोग आपके साथ में है, ये लोग दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे 1000 वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे, तो आपका क्या कहना है उसको लेकर? वो थोड़ा कम बता दिए, हम लोग 2000 से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, 1500 से लेके 2000 से हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम घूमते हैं डोर टू डोर, हम जानते हैं इस बात को। और जो दूसरे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, एक प्रत्याशी तो ऐसा है जो जीत का दावा कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि एक गांव में, एक पंचायत में कितने गांव होता है, या एक गांव में कितना पंचायत होता है। जो वो आदमी कहता है कि मेरे गांव में 3 पंचायत है, पिनरथु काला में 2 पंचायत है, इंदिरापुर में 2 पंचायत है, उसको यही मालूम नहीं कि पंचायत किसको कहते हैं, वार्ड किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं। और वो दावा कर रहा है कि हम ही मुखिया हो रहे हैं, हमको लोग मुखिया बना रहा है। और दूसरा जो सुने, जो सूदी पैसा पर ला रहा है, असल बात है कि उस कैंडिडेट के साथ एक ऐसा लालची आदमी जुट गया है, जो बगैर बिरयानी और रोल खाए उसको चैन नहीं आता है। 5 दिन तक मेरे पास बिरयानी खाया, रोल खाया, अपने खाया, घर के लोगों को खिलाया। अब वो सोच रहा है कि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी तो बहुत कम दिनों तक चलता है। अब दूसरे तरफ जुट गया है, उस बेचारे को भी बर्बाद कर दिया। अभी तक हम सुने हैं कि 7 लाख रुपया वो सूदी ले चुका है। अब आगे भगवान जाने के क्या क्या करवाएगा, ये मामला है। क्या लग रहा है कि कुछ उससे लोगों का सोच कहीं ये नहीं हो सकता है, बिजनेस आज पैसा लगाएंगे, कल जीतने के बाद से पैसा निकालेंगे? ये तो बिजनेस बना ही दिया है लोग, नहीं तो 12 आदमी, 13 आदमी, 14 आदमी कहीं मुखिया कैंडिडेट होता है, जिसको चलने के ढंग नहीं है, बोलने के ढंग नहीं है, किस तरह से चला जा सकता है, किस तरह बोला जाता है। जो जीत के दावा कर रहा है, आप मीडिया वाले हैं, जाकर चलो उससे इंटरव्यू ले लीजिएगा, 2 शब्द अगर उससे मुंह से निकल जाए तो फिर हमसे बात करवाइएगा। तो कहने कहीं जनता तो समझ रही ना कौन मुखिया योग्य है, और जनता देख भी चुकी है, उसको कसौटी पे 5 साल आपको तौल चुकी है। कहने सरकार की योजना से अलावा जो व्यक्तिगत जो चीज़ें होता है, जीवन का जो जरूरत की चीज़ें है, दुख, बीमारी, खुशी, गम, इस सब चीज़ों में उस कसौटी पे आप खड़ा उतरे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर 8 तारीख को जनता वोट करेगी? बिल्कुल वोट करेगी। जनता को ये मालूम है कि जिस मुखिया नईमुल हक सिद्दीकी के साथ हम लोग हैं, उसका अपना निजी 3-3, 4-4 कंपनी दुबई में चलता है, 2-2, 3-3 कंपनी कलकत्ता, हावड़ा में चलता है। मेरे भतीजे, 4 भतीजे मेरा इंजीनियर है, 2 मेरे लड़का इंजीनियर है, मेरा भाई इंजीनियर है।
घर में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए लोग आज के डेट में कम से कम साल में 25-30 शादी हम लोग करवाते हैं अपने पंचायत के बच्चियों, गरीब बच्चियों का। तो एक चीज है मुखिया जी, कहीं ना कहीं जो जनता जिस कसौटी पे आपको तौली है और जो नए लोग हैं उनमें यही तो अंतर है। आपके जनता के कसौटी पे आप पास हो चुके हैं और नए प्रत्याशी अभी उस पे आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो अगर इसका फायदा आपको चुनाव में मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिल रहा है, मिलेगा। तो अंत में क्या अपील कीजिएगा उस जनता से जो अभी तक मतलब किसी के बहकावे में आई है, उन जनता से? देखिए, अपील यही है जो आपको मैं बता दिया हूँ कि 7 तारीख की रात में, जो 8 तारीख की सुबह आने वाला है, उससे एक दिन पहले वाली रात में हम लोग भी मुस्तैदी से जगह रहेंगे, टोला मोहल्ला में पहरा देंगे। किसी को जा करके ये लोग मुर्गा और रुपया दे करके किसी को बहकाव में नहीं लाएं, और न बहकाव में कोई आएगा। लोग पहले से मूड बना लिए हैं, अगर कोई ले भी लेगा तो इनका मुर्गा भी खाएगा, पैसा भी खा लेगा और दारू फेंक देगा, पिएगा नहीं, लेकिन वोट हम ही करेगा। तो जैसा कि देखिए, यहाँ से मुखिया जी एक जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। रीजन यही है कि 5 साल का जो इनका विकास है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो इनका व्यक्तिगत जो विकास किए, जो लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है इस पंचायती राज चुनाव में। और उसी के बदौलत और विकास जो हुआ है 5 साल का, उसका बदौलत एक जीत के दावेदार फिर से माने जा रहे हैं नमूल हक सिद्दीकी पिनरथु पंचायत से। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुँचा रहे हैं 10 दिन पहले से ही, और काउंटिंग के दिन ये दिखाएंगे कि इस पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में दे रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।